बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। अभी आपने जो वीडियो देखी, ये वीडियो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की है, जिसमें वो सीएम योगी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस को लेकर है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से देश में राजनीति हो रही है। भगवान राम के रामचरितमानस पर जारी इस सियासत में यूपी भी किसी से कम नहीं है, जिसका अंदाजा आप प्रदेश के कुछ मंत्रियों के बयान से लगा सकते हैं। यदि इस पर ताजा अपडेट्स को जानना है तो आप यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। सपा अध्यक्ष का चौपाई वाला ये बयान सपा नेता केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान के समर्थन में है, जिसमें केशव प्रसाद ने तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस पर उंगली उठाई थी। सपा नेता ने श्री रामचरितमानस पर बात करते हुए कहा कि मुझे रामचरितमानस से कोई समस्या नहीं है। असली समस्या इसके कुछ हिस्सों से है, जिसमें विशेष जातियों और समुदायों पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। इसलिए इन हिस्सों को रामचरितमानस से हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर उंगली उठाते हुए इसे दलित समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द बताया। वहीं इस मुद्दे पर देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में राजनीति हो रही है। इस राजनीति का अनुमान आपको और लगाना है तो अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए, जिसमें वो खुद को शूद्र मानते हुए भाजपा पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। वो कह रहे हैं पीछे देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार। सुबह में जारी रामचरितमानस की इस राजनीति में दलितों की बात करने वाली बसपा भी कूद पड़ी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के माध्यम से सपा और भाजपा की मिलीभगत की बात की। बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में कहा कि चुनावी स्वार्थ के लिए नए विवाद खड़ा करना, जातीय धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना में नफरत फैलाना और धर्मांतरण को लेकर उग्रता भाजपा के राजनीतिक पहचान है। लेकिन अब रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा सपा सुप्रीमो ने पिछले विधानसभा चुनाव और आम चुनाव में सपा भाजपा के मिलीभगत से षड्यंत्र के तहत चुनाव लड़ने की बात भी कही। भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस पर हो रहे सवाल जवाब की राजनीति को जब आप गहनता से देखेंगे तो हमारे देश में धार्मिक लड़ाई सामाजिक लड़ाई से ज्यादा ताकतवर दिखाई देगा। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले राज्य के चुनाव में ये मुद्दा कितने लोगों को प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।